पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। इस गांव की खूबसूरती जितनी मनमोहक थी, इसके पीछे छिपे रहस्य उतने ही गहरे थे। इसी गांव के एक पुराने जर्जर हो चुके मकान में रहता था 12 साल का आर्यन। आर्यन की दुनिया बहुत छोटी थी। उसके पास न खिलौने थे, न अच्छे कपड़े और न ही माँ का आंचल। आर्यन के पिता शंभू गांव के सबसे कठोर व्यक्ति माने जाते थे। लोगों का कहना था कि शंभू का दिल पत्थर का है। जब आर्यन मात्र 2 साल का था, उसकी माँ एक भयंकर बीमारी की चपेट में आकर दुनिया छोड़ गई थी। तब से शंभू ने आर्यन को कभी गले नहीं लगाया, कभी उसे प्यार से बेटा कहकर नहीं पुकारा। आर्यन के लिए उसके पिता सिर्फ एक अनुशासन का नाम थे। सुबह के 4 बजे थे। बाहर कड़ाके की ठंड थी और कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। अरे ओ आर्यन, चल जल्दी खड़ा हो। क्या सूरज निकलने का इंतजार कर रहा है क्या? तुझे मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि खुद उठ जाया कर, मुझे उठाने की जरूरत ना पड़े। शंभू की कड़क आवाज ने आर्यन की कच्ची नींद उड़ा दी। आर्यन हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन पिता का खौफ उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। जी बापू, बस अभी उठा। हाँ चल चल जल्दी कर, उठ यहाँ से। और हाँ, ध्यान से सुन ले, आज पास के कस्बे से लकड़ियां लेकर आनी है। देर हुई तो रात का खाना नहीं मिलेगा, समझा? शंभू ने बिना उसकी तरफ देखे कहा और कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकल गया। आर्यन ने अपनी फटी हुई चादर समेटी। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने पेट भरकर खाना कब खाया था। गांव की एक बूढ़ी काकी पार्वती कभी कभी उसे चोरी छिपे 1-2 रोटियां दे देती थीं, वरना शंभू का सख्त नियम था, जो काम नहीं करेगा वह खाएगा भी नहीं। जंगल की ओर बढ़ते हुए आर्यन के छोटे छोटे कदम बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर पड़ रहे थे। रास्ते में उसे पार्वती काकी मिल गई, जो मंदिर जा रही थी। अरे आर्यन बेटा, इतनी ठंड में कहाँ जा रहा है? तेरे पैर तो बिल्कुल नीले पड़ गए हैं। अरे बेटा, आखिर इतनी ठंड में कहाँ घूम रहा है? आर्यन ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, काकी, बापू ने कहा है कि आज लकड़ियां ज्यादा लानी है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो वो गुस्सा करेंगे। काकी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने झोले से एक गरम गुड़ की डली निकाली और आर्यन के हाथ में थमा दी। इसे खा ले बेटा, थोड़ी ताकत मिलेगी। और सुन, जंगल के उस पार वाले नाले की तरफ मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ आजकल कुछ अजीब परछाइयाँ देखी गई हैं। ठीक है काकी, नहीं जाऊंगा अब मैं। चलता हूँ, देर हो रही है। आर्यन जंगल के गहरे सन्नाटे में दाखिल हुआ। वहाँ पेड़ों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। काम करते करते दोपहर हो गई। अचानक आर्यन को झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वह डर गया, लेकिन उसकी मासूमियत डर पर भारी पड़ गई। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक छोटी सी हिरण की बच्ची जाल में फंसी हुई थी और उसके पैर से खून बह रहा था। आर्यन का दिल पसीज गया। उसने बापू की दी हुई कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन लकड़ी काटने के लिए नहीं, बल्कि उस जाल को काटने के लिए। जैसे ही उसने हिरण को आजाद किया, पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, तो तुम मेरा शिकार खराब कर रहे हो। आर्यन ने पलट कर देखा। सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। आर्यन का शरीर बर्फ की तरह जम गया। मैं तो बस इसकी जान बचा रहा था। और आर्यन हकलाते हुए बोला। वो आदमी जोर जोर से हंसा। जान बचाना महंगा पड़ता है लड़के। इस जंगल में जान लेने वाले रहते हैं, बचाने वाले नहीं। और वैसे भी तुम शंभू के बेटे हो ना? वही शंभू जिसने बरसों पहले एक वादा किया था और उसे तोड़ दिया। आर्यन हैरान रह गया। मेरे बापू, उन्होंने क्या वादा किया था? और आप कौन हैं? मैं तुम्हारी बर्बादी का गवाह हूँ। ये कहकर वो आदमी गायब हो गया। उसके जाते ही आसमान में काले बादल छा गए और अचानक तूफान आ गया। आर्यन डर के मारे घर की तरफ भागा। लकड़ियों का गट्ठर वहीं छूट गया। जब वह घर पहुंचा तो शंभू दरवाजे पर ही खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था और उसने गुस्से में गरजते हुए बोला, लकड़ियां कहाँ हैं मूर्ख इंसान? बापू, वहाँ जंगल में एक अजीब आदमी था। मैं डर गया, लकड़ियां वहीं रह गईं। ये कहकर आर्यन रोते हुए बापू के पैरों में गिर पड़ा। शंभू ने उसे जोर से धक्का दिया। डरपोक, मेरी औलाद होकर तू डर गया?
जा वापस जा और लकड़ियां लेकर आ, वरना आज रात इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। जा निकल जाए। हाँ। आर्यन ने मिन्नतें की। बाहर अंधेरा हो चुका था, तूफान बढ़ रहा था, लेकिन पत्थर दिल शंभू नहीं पिघला। आर्यन को भारी मन से दोबारा उसी खौफनाक जंगल की ओर जाना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला था। आर्यन कांपते पैरों से दोबारा जंगल की गहराई में जा रहा था। बिजली कड़क रही थी और हर कड़क के साथ उसे उस शिकारी की लाल आंखें याद आ रही थी। चलते चलते वह उसी नाले के पास पहुंच गया जहां जाने से पार्वती काकी ने मना किया था। वहां लकड़ियों का गट्ठर तो नहीं मिला, लेकिन वो जगह अजीब सी सुनसान लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां पर कोई देख रहा हो। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी जो उसे घर से यहां तक खींच लाई थी। आर्यन, बेटा, यहाँ आओ। आर्यन ने देखा एक धुंधली सी आकृति उसके पीछे खड़ी थी। वह कोई और नहीं, उसकी माँ जैसी दिखने वाली एक औरत थी। माँ, क्या आप मेरी माँ हैं? आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह परछाई धीरे से मुस्कुराई। हाँ, मैं तेरी माँ की रूह हूँ आर्यन, लेकिन मुझे शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तू सच नहीं जान लेता। तेरे पिता पत्थर दिल नहीं है, वे तुझे नफरत नहीं करते, वे तुझे बचा रहे हैं। क्या कहा? बचा रहे हैं? लेकिन वो तो मुझे अंधेरी रात में मरने के लिए बाहर भेज देते हैं। वो शिकारी जिससे तू मिला था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक श्राप है। तेरे पिता ने मेरी जान बचाने के लिए उस तांत्रिक से सौदा किया था। सौदे की शर्त ये थी कि मेरी मौत के बाद वो तांत्रिक तुझे अपने साथ ले जाएगा ताकि तुझे अपनी काली शक्तियों का वारिस बना सके। ये सुनकर आर्यन हैरान रह गया। कहानी और भी भयानक मोड़ ले चुकी थी। आर्यन की माँ ने बताया कि शंभू पिछले 10 साल से आर्यन के साथ बुरा बर्ताव सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उस तांत्रिक को लगे कि शंभू को अपने बेटे से प्यार नहीं है। तांत्रिक केवल उसी बच्चे को ले जा सकता था जो अपने पिता का सबसे प्रिय हो। शंभू ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर आर्यन को खुद से दूर किया, उसे डांटा, उसे भूखा रखा ताकि वह तांत्रिक की नजरों से बचा रहे। तभी अचानक वह तांत्रिक शिकारी वहां प्रकट हुआ। बहुत हुआ नाटक। शंभू ने मुझे धोखा दिया है। वो समझता है कि वो नाटक करके मुझे बेवकूफ बना लेगा, लेकिन आज पूर्णिमा की रात है और आज इस बच्चे की बलि दी जाएगी। तांत्रिक ने जैसे ही आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया, पीछे से एक तीर आकर उसके हाथ पर लगा और तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शंभू था। वह चुपके से आर्यन के पीछे पीछे जंगल आया था। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शंभू की आवाज में आज नफरत नहीं बल्कि एक पिता की चीख थी। शंभू दौड़कर आया और आर्यन को अपने सीने से लगा लिया। 10 साल में पहली बार आर्यन ने अपने पिता की धड़कन महसूस की। बाबू, मुझे माफ कर दो, मैं आपको गलत समझता था। ये कहकर आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। शंभू ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, नहीं बेटा, माफी मुझे मांगनी चाहिए। तुझे बचाने के लिए मैंने तुझे जीते जी मार डाला। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। तुम दोनों का प्यार ही मेरी जीत है। शंभू, तुमने खुद मान लिया कि ये लड़का तुम्हारा सबसे प्रिय है। अब कानून के मुताबिक इसकी जान मेरी हुई। तांत्रिक ने अपनी काली छड़ी घुमाई, लेकिन तभी पार्वती काकी वहां पहुंच गई। उनके हाथ में मंदिर की पवित्र भस्म और एक दिया था। उन्होंने वह भस्म तांत्रिक के चारों ओर फेंक दी और वो गरजते हुए बोली, सच्ची ममता और पिता के बलिदान के आगे तेरी काली शक्तियां कुछ नहीं है। जैसे ही पवित्र रोशनी फैली, तांत्रिक छलकर राख होने लगा। वह श्राप टूट गया। जंगल का सन्नाटा खत्म हुआ और सुबह की पहली किरण फूट पड़ी। शंभू ने आर्यन को कंधे पर उठाया और घर की ओर चल दिया। अब गांव वाले शंभू को पत्थर दिल नहीं बल्कि बलिदानी पिता के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो हमें कठोरता दिखती है, उसके पीछे गहरे बलिदान छिपे होते हैं। एक पिता का प्यार हमेशा शब्दों में नहीं बल्कि उनके सुरक्षा के तरीकों में होता है।